नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपना जीवन धन दौलत से भरपूर होने के बाद भी महापापी करते हैं और हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों को महापापी कहा जाता है। और हमारे अति प्राचीन गरुड़ पुराण में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस कर्म के कारण मृत्यु के बाद में आत्मा को क्या दंड मिलता है, क्या सज़ा मिलती है, कौन सा कर्म करना यहाँ पर सही है और कौन सा कर्म करने से वास्तव में पाप लगता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 5 तरह के मनुष्यों के बारे में जो होते हैं सबसे बड़े महापापी। आप भी ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाकर रखिए और अगर इनमें से कोई सा भी पाप आपसे भी गलती से हो रहा है तो कृपया इसे अपने जीवन में रोक दें और इसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करें। दोस्तों, चूंकि गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्मों का फल हमें हमारे जीवन में तो यहाँ पर मिलता ही है, परंतु मरने के बाद में कर्मों का अच्छा और बुरा फल भी हमारी जीव आत्मा को मिलता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि स्वर्ग और नरक वास्तव में कैसे होते हैं और इसीलिए एक इंसान को यहाँ धरती पर समझदारी के साथ में रहना चाहिए कि वो मरने के बाद में कहीं सीधा नरक के रास्ते तो नहीं जाने वाला। आइए आपको बताते हैं एक एक करके 5 ऐसे महापापी मनुष्यों के बारे में जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इनमें सबसे पहला महापाप है भ्रूण हत्या करने वाला मनुष्य। दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य अजन्मे शिशु को गर्भ में ही मार देता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा महापापी होता है। आपने भी आसपास के समाज में एवं समाचारों में ये देखा होगा कि अनेक जगह पर आज के समय में भी मनवांछित संतान प्राप्ति नहीं होने पर, अर्थात अगर किसी को लड़के की चाह है और उसके घर में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे ही अगर किसी को लक्ष्मी की चाह है परंतु उसके घर में कर्म प्रधान पुरुष आ रहा है, ऐसी स्थिति में लोग आगे बढ़कर भ्रूण हत्या करवा देते हैं। दोस्तों, वास्तव में यह भ्रूण हत्या सबसे बड़ा महापाप होता है। भ्रूण हत्या के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने का प्रयास किया था। इसके साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि भ्रूण हत्या के अलावा जो भी मनुष्य किसी भी गर्भवती स्त्री की हत्या करता है वह भी महापापी ही माना जाता है, क्योंकि उस गर्भवती स्त्री के साथ साथ में उसके गर्भ में जन्म लेने वाले भ्रूण की भी हत्या हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को खींचकर सीधा का सीधा नरक में ले जाकर पटक दिया जाता है और वहाँ पर उसको बहुत तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। आइए अब आपको बताते हैं दूसरे प्रकार का महापापी मनुष्य, और गरुड़ पुराण के अनुसार वह है पशु की हत्या करने वाला। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो भी मनुष्य किसी पशु या पक्षी की हत्या अपना शौक पूरा करने के लिए करता है, अर्थात अपनी जान पर हुए हमले को टालने, अपना बचाव करने के लिए नहीं करता, अपितु अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी पशु या पक्षी की हत्या कर देता है, ऐसा मनुष्य महापापी कहलाता है। ऐसे लोग खाने के लिए किसी भी जीव की हत्या कर देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने पशु हत्या और मांसाहार को महापाप बताया है। गरुड़ पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है तो उन्हें कंटीली रस्सियों से बांधकर तड़पा कर नरक लोक ले जाया जाता है और वहां पर लंबे समय तक उन्हें भयानक सजाएं दी जाती हैं, जिनमें उनके ही शरीर का मांस नोच कर नरक के पशु पक्षी खा जाते हैं। दोस्तों, बताते हैं आपको तीसरे प्रकार के महापापी मनुष्य के बारे में, और वह है माता पिता को मारने वाला मनुष्य। आज के समय में कई ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि किसी ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया तो किसी ने पैसों के लिए उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कई तो ऐसे भी होते हैं जो अमीर होते हुए भी अपने माता पिता पर हाथ उठाने जैसा घृणित कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो भी मनुष्य ऐसा कुकर्म करता है उससे ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते, चाहे वह कितनी ही भक्ति करे, चाहे वह कितने ही मंदिरों के चक्कर काटे या फिर कितना ही दान पुण्य क्यों न करे। ऐसे लोगों के द्वारा करी गई सारी की सारी भक्ति शून्य हो जाती है। ईश्वर उसकी भक्ति को पूर्ण रूप से नकार देते हैं अगर वह मनुष्य अपने माता पिता का घोर अपमान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग महापापी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु होने के बाद में नरक में अलग अलग तरह की अग्नि में पकाई जाने वाली यातनाएं दी जाती हैं।
आइए अब आपको बताते हैं चौथे प्रकार के महापापी मनुष्य के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार वह है एक मंदिर में चोरी करने वाला मनुष्य। दोस्तों, एक मंदिर चूंकि प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता का स्थान होता है, उस मंदिर में आने वाले सारे भक्तों की पुकार वहां पर विद्यमान देवी देवता सुनते हैं। साथ ही उन भक्तों की समस्याओं का समाधान भी उस मंदिर के द्वारा मिलता है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि किसी भी घर में या दुकान में चोरी करना पाप है, लेकिन जो लोग मंदिरों में चोरी कर लेते हैं, यानी कि मंदिर के पैसे को अपने निजी काम में उपयोग करते हैं या फिर मंदिर के दान पत्र से दान को ही चुरा लेते हैं या किसी और बहाने से मंदिर में विद्यमान कीमती वस्तुओं को चुरा लेते हैं, ऐसे लोग गरुड़ पुराण के अनुसार महापापी कहलाते हैं और इन लोगों को नरक में ले जाकर बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। और जब इन्हें वहां पर मारा पीटा जाता है तब उन्हें वह घटना फिर से याद आती है जब उन्होंने मंदिर में चोरी करी थी। अतः एक मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी मंदिर में कोई चोरी नहीं करनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं पांचवें तरह के महापापी मनुष्य के बारे में, और वह है एक गाय की हत्या करने वाला मनुष्य। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है और यह प्रचलन ईश्वर के सारे अवतरण वाले युगों में मान्य है। हर युग में आपने पुरातन काल में देखा होगा कि ऋषि मुनि भी गाय की पूजा करते हैं, गाय को माता मानते हैं, और उन्हीं ऋषि मुनियों से निकले गरुड़ पुराण के मुताबिक जो भी मनुष्य गाय माता की हत्या करता है उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की आत्मा मरने के बाद में कई हजारों सालों तक इधर उधर भटकती रहती है। हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि गाय माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो भी गाय माता की हत्या करता है वह वास्तव में सारे देवी देवताओं पर प्रहार करता है। एक गाय की हत्या वास्तव में मनुष्य के लिए अपनी ही स्वयं की माता की हत्या के समान जघन्य पाप माना जाता है और ऐसे मनुष्य गरुड़ पुराण के अनुसार महापापी होते हैं। इसीलिए आसपास में होने वाली किसी भी प्रकार की गाय हत्या को हर मनुष्य को रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके वास्तव में हम मनुष्य धर्म निभाते हैं। दोस्तों, ये जो 5 प्रकार के महापाप के बारे में आज आपको बताया गया है, ये सारी जानकारी गरुड़ पुराण में वर्णित है। अगर इनमें से कोई एक भी महापाप या फिर पांचों के पांचों महापाप कोई मनुष्य करता है तो वह मनुष्य वास्तव में नरक का भागी होता है। उसे मृत्यु के पश्चात में सीधा ही उसकी जीवात्मा को यमदूत अपनी रस्सियों में बांध कर यातनाएं देते हुए उसे सीधा नरक ले जाते हैं और नरक में मिलने वाली भयानक यातनाओं सजाओं के बाद में उसका लेखा जोखा तैयार किया जाता है उसके अगले जन्म की तैयारी के लिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।